तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। होने दीजिए परमपिता, आपकी हुजूरी, आपके पागुरु की मामूरी यहाँ पर हर एक व्यक्ति पर बरसे, मुझ पर बरसे ओ प्यारे पिता। हर एक व्यक्ति उपजाऊ जमीन बन जाए प्यारे पिता, सारी फिक्रें यहाँ से बाहर हे परमपिता परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम से हो जाए। और प्यारे पिता अपने पाक लहू का अभिषेक करके अपने पाक रूह की मामूली से मेरे जुबान को छू लीजिएगा प्यारे पिता। हे प्रभु जी, हे पाक रूह, जो आप कहना चाहते वो कहलवाइएगा। और बच्चों को, सबों को, इस हिंदी कलीसिया को प्यारे पिता सुनने वाले कान और समझने वाले हृदय दीजिएगा। इनकी मन की आंखों को खोल दीजिए परम पिता ओ प्रभु, ताकि ये आपका भय मान के, आपके वचन को समझ के उस पर चलने वाले हो, आज्ञा मानने वाले हो। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आके खड़े होने लायक हम में से हर एक हो जाए प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा फिर से एक बार देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगकर पा लेते हैं। आमीन आमीन। आप लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम 4 घोड़े के विषय में, मोहरों के बारे में बात हुई थी। और ये जो मोहरे हैं ये हमें बता रही थी कि इसमें चालाकी है और ये जो अन्न जल की हानि होगी और फिर बाद में जीव जंतु जानवरों के द्वारा मृत्यु लेकर के आएगा वो पीला घोड़ा। इस प्रकार से हमने देखा था। इसके विषय में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि जस्ट रिमाइंड करने के लिए। और अगर आपको याद होगा तो हमने 6वें वचन में आखिरी 6वें अध्याय के आखिरी वचन में यह कह के छोड़ा था कि कलीसिया क्या उस समय पृथ्वी पर होगी। तो हमने कहा था कि बिग नो, नहीं होगी करके। अब हम आगे देखेंगे कि क्या है। 7वें अध्याय में आपको ये बताया था कि ये क्लेश से भरे हैं। 6वां और 7वां अध्याय, तो ये प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय की शुरुआत यहाँ से होती है। और पहला वचन, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। आप इमेजिन करिए, हवा न रहे तो क्या परिस्थिति होगी। हम देखते हैं कोरोना के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे तो वेंटिलेटर्स लगाए गए। कितनी कठिन स्थिति होगी कि 4 स्वर्गदूत आकर के चारों दिशाओं में खड़े होके जहां से हवाएं चलती है उसको रोक रहे हैं। मैंने ये दूसरा पिक्चर भी डाला था जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, क्यों ऐसा? स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार। स्वर्गदूत जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए। आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि पृथ्वी और समुद्र की हानि करने के लिए। और कुछ हम देखते भी हैं कि हो रहा है कि जीव जंतु जो है समुद्र के मर्क्यूरी हाई है, तो कहते हैं कि जो मछली खाते हैं उनको किडनी स्टोन होता है, पॉइजन होता है, एलर्जीज होती है। बहुत बातें सुनने में आती है। तो उसका कुछ रूप चालू है जीव जंतुओं से हानि वाला। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों, क्यों ऐसा करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, सील ना लगा दें। जब सील लग जाती है तो कंफर्म हो जाता है, वो आज्ञा पारित हो जाती है, जारी हो जाती है।
वो हुक्म रिलीज हो जाता है। तो परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोगों का जीवन चलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर जगह अपने भक्तों का, अपने बच्चों का ख्याल रखा है अपने अनुग्रह के द्वारा। चौथा, कि जिन पर मुहर लगा दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। 1,44,000। अब ये कौन है ये 1,44,000? इसमें उन्होंने लिखा हुआ है यहूदा के गोत्र में से 12,000। यहूदा के गोत्र में से 12,000। इनका उल्लेख आगे मैं बताती हूँ कहाँ पर आया हुआ है, इनके बारे में वर्णन। तो आप ध्यान रखिएगा कि हर नस्ल में से 12,000, हर गोत्र में से। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर। यहाँ पर 3 हो गए, आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये 1,44,000 कहाँ है? अगर हम इसको देखें तो ये है कहाँ? बाइबल कहती कि इन पे मुहर लगी, तो ये है कहाँ? ये अभी भी पृथ्वी पर ही है, अभी भी पृथ्वी पर ही है। ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रैप्चर की ये राह देख रहे हैं, रैप्चर की राह देख रहे हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पर 6, 7 और 8 ये तीनों को एक साथ किया हुआ। पहले 3 आपने देख लिए। अब आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जुबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। ये कुल मिलाकर के होते 1,44,000। हालेलुया। सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना परफेक्ट है, उसका जो गणित है, उसका कैलकुलेशन है, कितना परफेक्ट है, सही है, कि उसमें मतभेद कहीं भी नहीं रह गए हैं। इसमें दान और एप्रैम के गोत्रों का नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उत्पत्ति 49 अध्याय 49 के 17 वचन में आप देख सकते हैं, दान मार्ग में का एक सांप है। दान की जो गोत्र था उसको यह कैटेगरी दी गई, उसको यह स्टेटस दिया गया। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छा स्टेटस पाते हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, डावाडोल रहते, तो दो मुखा लोग कहते हैं। बिन पैनी का लोटा एक आम भाषा में आपको बता रही हूँ। विश्वास नहीं रहता लोगों में, गुनाह मान लेते हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं। माफ करिएगा, किसी एक व्यक्ति को मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रही, इवन मसीही करते हैं मूर्ति पूजा, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, चाहे किसी आइडल के रूप में हो, चाहे किसी को अपना किसी वस्तु के रूप में हो, हर चीज मूर्ति में आ जाती है। जो घोड़े की नली को डसता है और जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है, मतलब यह डंक मारता है। इसके बारे में यिर्मयाह 8वें अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, उनके घोड़ों का फर्राना दान से सुनाई पड़ता है और बलवंत घोड़ों के हिंदुलाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है, हमारे नगर के निवासियों समेत नष्ट किया है। मतलब उनके कार्य अच्छे नहीं थे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? होशी की किताब में 4थे अध्याय के 17 वचन में भी यही लिखा हुआ है कि एप्रैम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। त्याग दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई नहीं सुनता है तो वहां हाथ पैर की धूल झाड़ दो।
परमेश्वर ने भी वही किया उनके साथ। हमारा जो परमेश्वर है उसको गुनहगारों से नफरत नहीं है, उसको गुनाह से नफरत है। अगर उसके कार्य में अगर कहीं भी कोई रोड़ा ला करके उसके कार्य को रोकने का प्रयत्न करता है, चाहे वो मूर्ति पूजा हो चाहे किसी और प्रकार का कार्य हो, परमेश्वर उस पर क्रोधित होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कलीसिया का जो नाम है इसके बाद, इस अध्याय के बाद में सीधे 22वें अध्याय में आता है। और हम उसके बारे में भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अभी इसके बाद में सीधे 22वें अध्याय में कलीसिया का नाम आता है। ये जो भी गोत्रों के नाम बताए गए, इनका वर्णन उत्पत्ति के 29वें अध्याय में, गिनती के पहले अध्याय में और प्रकाशित वाक्य में अभी आपने पढ़ा। हालेलुया। और ये जो उत्पत्ति और गिनती में है, ये याकूब और यहूदा, जोसेफ, इसके गोत्रों में से आई हुई जनरेशन है, पीढ़ियां। वचन कहता है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं हमारे पीढ़ियों में जाता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारे ही काम अच्छे ना हो या बच्चे नाफरमानी करते हो तो परिणाम उसका घातक होता है, जैसे दान और एफ्रेम के साथ में हुआ। ये फिर से मैंने रिपीट किया हुआ था याद दिलाने के लिए कि 1,44,000 लोग हैं जिन पर परमेश्वर को मुहर लगानी। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी, समुद्र पर जीव जंतु और पेड़ पौधों की हानि नहीं करना करके। प्रश्न यह है कि क्या यह पृथ्वी पर मुहर दे सकते हैं? तो हम देखते हैं कि यीशु पर भी मुहर लगी थी। यूहन्ना 6:27 में लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु यह भोजन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रियो, ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर के कि बपतिस्मा लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर परमेश्वर की छाप हम पर नहीं है तो आप खतरे में हैं। ये जरूर है कि कष्ट आता है बपतिस्मा लेने के बाद। जैसे मेरी दिलीप भाई से बात हुई थी तो कहते कष्ट आता है। सही है, कष्ट आता है। यीशु भी आजमाया गया, परंतु वचन कहता है कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा वो आपको अनुग्रह और सामर्थ्य से भर देगा। उसके द्वारा आप जयवंत हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को तैयार रखिए कि जब परमेश्वर आपके अंडरस्टैंडिंग को खोलता है, आपको बपतिस्मा लेने के लिए कलीसिया के पासबानों के पास आना चाहिए, एल्डर्स के पास आना चाहिए। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं कि हम पर भी मोहर है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय, इसका 21 और 22 वचन, और जो हमें हमारे मन साथ मसीह में उद्दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी। हालेलुया। यू आर सील्ड। यीशु के पाक लहू से आप कवर्ड है। शैतान आएगा पर उसे परमेश्वर से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर आप अपने ईमान में कहीं कम है तो परीक्षा की घड़ी में पड़ ही जाते हैं। कई बार परमेश्वर हमें आजमाता है, कई बार वो अपने नाम के लिए गवाहियां खड़ी करता है, कई बार वो हमें सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। तो जिसने हम पर भी छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। क्या बात है कि अगर कोई मसीही गलत काम करता है, उसकी आत्मा आज नहीं तो कल उसको जरूर कचोटती है, कन्विक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसका वचन ए और आमेन है और दुधारी तलवार है जो दिलों और गुर्दों को काटने वाली है। हालेलुया। इन बातों को ध्यान में रखिए, अपने कानों को खोल के रखिए, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को खोल के रखिए। एक एक वचन पे ध्यान दीजिए। प्रभु अपनी
दूसरा तिमोथियस उसके दूसरे अध्याय की 19वीं आयत कहती है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हालेलुया। और उस पर यह छाप लगी है। हम दृढ़ चट्टान पे खड़े हैं, नींव बनी हुई है जिसमें से हमें कोई हिला नहीं सकता, चाहे शैतान भी क्यों ना आ जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि शैतान हमारे पैरों के तले है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने जैसे अधिकार अपने संतों को, अपने बच्चों को, उसके बच्चों को दे के रखे हैं। हालेलुया। आप कितनी भी परीक्षा में पड़े हो, कोई मुसीबत आ जाए, आप दुआ करिए, आपकी रूह को सुकून मिलता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि उसकी छाप हमारे हृदय में है और प्रभु का और उसकी रूह उसने हमको बयाने में दी हुई है। हालेलुया। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। तो जब आप उसका नाम लेते रहते, इसीलिए तो कहते हैं कि हर समय परमेश्वर का नाम लो। मुसीबत आती, परमेश्वर का नाम लो। जब उसका नाम आपके घर में गूंजता है तो शैतान घर से भागता है, मुसीबतें घर से भागती है बाहर। हालेलुया। आगे देखेंगे इफिसियों की पत्री क्या कहती है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वां वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। अगर आपने दूसरे गुनाह कर लिए तो क्षमा है, परंतु अगर पाप रूप आप शोकित करोगे तो उसकी क्षमा नहीं है। शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। उसने कहा कि मैं जाता हूँ, पर मैं अपनी पाक रूह तुम्हें दिए जाता हूँ। और वो पाक रूह उसने हमारे अंदर दी है। प्रियो, आज अगर छोटे बच्चे पढ़ाई में कठिनाई होती है और पाक रूह से मांगते हैं कि हे पाक रूह, तू मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर ले, ये कठिन बात को आसान कर दे, वो करता है। गवाहियां है उसके लिए। मेरे साथ होता है, वचन कई बार नहीं मिलता। ये जो रेवलेशन है, आपको लगता है कि हम जैसे लोग बता सके आपको, समझा सके आपको, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी पाक रूह है जो सिखा रही है। वो मेरे दिन सुनने वाले कान देता है और समझने वाला दिल देता है। वो हमारे लिए अपने वचन को आसान करते चला जाता है। वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी उद्धार पाएगा उस पर भी मोहर लगेगी। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, साल्वेशन प्राप्त किया है, उस पर भी मोहर लगेगी। तो ऐसा मौका ना छोड़िए जहां पर आप कहीं कम रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको चुरा के ले जाए। आज का दिन आपका है। कल किसी ने नहीं देखा कि क्या होने वाला है, किसी ने नहीं देखा। इसीलिए उसका वचन कहता है कि आज की रोटी हमें आज दे दे। वचन कहता है कि तुम आज की फिक्र करो, कल की ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हालेलुया। अब कलीसिया की बात करते हैं। करें तो 7वें अध्याय के बाद जो मैंने आपको कहा था कि कलीसिया धरती पर नहीं दिखेगी, तो अब ये कलीसिया है कहाँ? प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय के, इस अध्याय के जो हम अध्ययन कर रहे हैं 9 से 17 में आपको इसका आप पर इसका प्रकाश प्रकाशित होगा या खुलासा होगा, कह सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से। कौन कौन? जाति, कुल, लोग और भाषा। किसी एक को कहा है क्या? नहीं। हर एक के लिए कहा हुआ है। मतलब ये ना हिंदू ना किसी दूसरे धर्म की बात है, किसी के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए है। तभी ये परमेश्वर की तरफ से है। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तब ये भीड़ कौन है जो उसके सामने ऑलरेडी खड़ी है?
कौन सी भीड़ है ये भीड़ कहाँ पे है? जो वर्णन बता रहा है कि ये जो बड़ी भीड़ कहाँ है, तो वह स्वर्ग में है। हालेलुया। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में भी देखा था कि परमेश्वर का जहाँ थ्रोन रूम है, जहाँ सिंहासन लगा, उसका जो राजभवन है, वहां पर एक प्रकाश शाइन करते हुई ऐसे फ्लोर है, ऐसा सतह है, जिसके नीचे में कौन है? जिसके नीचे में वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का कार्य करते हुए वीरगति पाई है, शहीद हुए हैं। तो ये भीड़ कौन है? ये भीड़ कौन है, इसका उत्तर इसमें है। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है 10वां वचन में, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार, और ये उसके लिए जय जयकार कर रही है भीड़। ऐसी कौन सी भीड़ है? हमको लगता है कि हम परस्तिश कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार वो आत्मा से नहीं होता, रूह और सच्चाई से नहीं होता प्रियो। हमें उसके लिए उसके योग्य बनना पड़ता है। तो ये जो लोग हैं, जो भीड़ है वहां पर, ये मेमने का जय जयकार कर रही है। ये मैंने एक पिक्चर दिखाया आपको कि आप जो इसमें जो वर्णन किया वो एपोकैलिप्टिक वे में किया हुआ है, और उसको हमें याद रह सके, इसलिए मैंने इंटरनेट से ढूंढ करके ये पिक्चर निकाला। जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा, तो ये ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 कि जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो जय जयकार करती हुई भीड़ है, ये अनगिनत है प्रियो। पहली सदी से लेके अभी 21वीं सदी तक जितने लोग उसके नाम से शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान में देख लीजिए कि मसीहियों को मारा गया, ये उसके नाम से शहीद हुए हैं। कोई बचाने वाला नहीं था। उन्होंने जरूर कहा होगा कि आप हमारे तालिबान के नियमों को मान लीजिए, और उन्होंने नकारा होगा और उसका दुष्परिणाम उन पर हुआ। परंतु वे जानते थे, उनका विश्वास है कि वे अब परमेश्वर के राजभवन में होंगे, राजमहल में होंगे, उसकी उपस्थिति में सब कष्टों से मुक्त होकर के उसकी जय जयकार करते होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ग्रेट कमीशन है ये पूरा होता नजर आ रहा है। कहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट कमीशन? मत्ती का अध्याय 28 अध्याय उसका 18 से 20 में। मरकुस का ये सब जानते हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ना नहीं चाहती। मरकुस का अध्याय 16 से 15, लूका 24 का 47 और यूहन्ना 20 का 21। और जो प्रेरितों ने काम किया परमेश्वर के वचन को बढ़ाने का, उसमें एक अध्याय का 8वां वचन। अगर इसमें से आपको कोई लगता है और पढ़ने के लिए तैयार है, वचन खोल चुका है, तो वो खोल के पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह होंगे। आज धरती पर कलीसिया के अंदर गवाहियां हैं, तो जब आप वहां होंगे तो उसके सामने गवाही के रूप में खड़े होंगे। प्रियो आप लोग, सॉरी मेरा ही मोबाइल है, आज देर से आए हैं, क्षमा करिएगा, डिस्टर्बेंस होता है। 11वां वचन हम देखते हैं, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा कि उन्होंने जो उनके सामने प्राचीन है, चारों प्राणी हैं, वो खड़े थे, वे और जो लोग वहां पर उपस्थित है अभी भीड़ में, वे क्या कर रहे हैं? उसके सामने मुंह के बल गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम। रूहे इस तरह से, अगर कोई व्यक्ति पाक रूप के मामूली में अगर स्लेन होता, घायल होता है, तो वो इसी प्रकार से गिरेगा प्रियो, कभी भी पीठ के बल नहीं गिरेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर पीठ के बल गिरता है तो वो परमेश्वर की पाक रूप की ओर से नहीं है।
का वचन आमीन हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और ज्ञान और धन्यवाद। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है? स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। ये उसके नाम को धन्यवाद देकर के कह रहे। मतलब सोच के देखिए कि जो लोग वहां पे उपस्थित हैं, जो उसके नाम के लिए शहीद हो गए हैं, उनका हृदय कितना धन्यवाद से, कितना ग्रैटिट्यूड से, कितना एहसान से, कितने आभार से भरा हुआ है। कई बार हम लोग गलत कर जाते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा काम है, हम देख लेंगे, यहां नहीं हुआ तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता प्रियो। जो प्रभु की मर्जी है वही पूरी होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ही स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगानुयुग बनी है। हालेलुया, आमीन। अगला वचन देखेंगे। इसमें सिर्फ 17 वचन हैं इस अध्याय में और जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आप परेशान ना होइएगा और कुछ दुआएं भी हम कर लेंगे। तो खुदा का शुक्र है कि वह अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमारे दिलों को तैयार करता है, एक मौका देता है कि हम अपने हृदयों को जांच लें। अगर हम यहाँ पर आकर के सिर्फ किसी एक खास व्यक्ति की तरफ निहारते रहे, उसके वचन के प्रति अपने हृदय को ना खोले, तो वह व्यर्थ हो जाता है। तो उसके वचन को ग्रहण करने के लिए तभी तो वचन कहता है कि वो खटखटा रहा है, द्वार खोलो तो वो अंदर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना है। तो परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, क्योंकि वही कल था, आज है और आने वाले समय में एक सा रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। उसके हर एक वचन ए और आमेन है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? आपसे अभी मैंने बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते हुए उसके वचन को प्रचार करते हुए और उसके आज्ञाओं को मानना सिखाना, वचन को समझना सिखाना, ये सब कार्य करते हुए अगर कहीं पर पीड़ित हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो परमेश्वर उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करता है, वह उन्हें श्वेत वस्त्र देता है। और ये पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं, इसका आप आगे देखेंगे। ये मैंने एक पिक्चर लगाया है कि हमें याद रह सके कि उसने हर एक को श्वेत वस्त्र दिया है। श्वेत वस्त्र शांति का भी प्रतीक है। श्वेत वस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। वो उसके संतों को सुरक्षित कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। आप सुनते जाइए, समझते जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कलीसिया कहाँ है और क्यों नहीं है उपस्थित। 7वें अध्याय पर आते आते कलीसिया कहाँ रहेगी और क्यों उपस्थित नहीं रहेगी। ये भीड़ जो है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुई, ये कैसे मरी, इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। इसको बताया जा रहा है कि मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। ये किसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है? यूहन्ना कह रहा है परमेश्वर को। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हालेलुया। महाक्लेश क्या है? रैप्चर है। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। यीशु मसीह के लहू से पाक साफ हो गए हैं प्रियो। जब आप उसे ग्रहण करते तो उसका पाक लहू आपको पाक साफ कर देता है, धो करके। और ये सही है, बहुत सही है। आपने पहले भी सुना होगा गवाही में, हम जब कलीसिया में जाते थे और लहू के बारे में सिखाया जाता है तो बड़ी नफरत के साथ कहते भी थे और देखते थे। आनंद के पापा को तो नहीं बोल सकते थे,
पर हाँ, मन में तो आता था कि ये क्या लहू लहू सिखाते हैं। पर जिस दिन उसकी रूह ने मुझे छुआ और मैंने बपतिस्मा लिया, धीरे धीरे मैं उसके लहू के महत्व को जान ली कि जब उसके लहू का बाड़ा आपके चारों तरफ लगा हो तो शैतान की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती। और यीशु के पाक लहू से धुल करके आप मुक्त होते, धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदल जाते हैं और उसके नाम से जयवंत होते चले जाते हैं। और सब उन अधिकारों के जो 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 उसने आसमान पे हमारे लिए रख करके छोड़ा है, जो खजाना है, उस सब चीजों के हम अधिकारी हो जाते हैं, जिसमें पापों की क्षमा है, जिसमें अनंत जीवन भी है। हालेलुया। तो ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर के श्वेत किए गए हैं। कई बार यह भी होता है कि सब सोचते हैं कि अगर हमने बपतिस्मा ले लिया तो छुटकारा मिल गया, पर वचन कहता है कि उसके अनुसार आपको चलना भी पड़ेगा, उसके स्वभाव में बदलना भी पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं करता है वो उसका अधिकार नहीं पा सकता। परमेश्वर ने जब दान और प्रेम को ना छोड़ा तो फिर हम कौन होते हैं? परमेश्वर ने मूसा की एक गलती पर वो प्रॉमिस लैंड में वाचा के देश में वो प्रवेश न कर सका। लोथ के यहाँ उसकी पत्नी उसका आज्ञा दी थी कि पीछे पलट के नहीं देखना, अनाज्ञाकारिता की, वह नमक का पुतला हो गई। और परमेश्वर ने उस समय तक, जब तक वो बाहर नहीं निकला, हर मुसीबत को रोक के रखा था। क्यों? क्योंकि जिसे वो चाहता है उसको जब तक वो सुरक्षित स्थान में ना कर दे, वह कोई आपत्ति नहीं भेजता। अगर आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, अगर आप उसकी सीमा रेखा को क्रॉस करते हैं, तो निश्चय और निश्चय क्षमा तो वो कर देगा, परंतु आपको कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आप उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। कैसे लहू में धोते हैं? हमारे चाल चलन, आचार, विचार, बोलने का तरीका, सोच, सब कुछ यीशु की तरह हो जाती है। हालेलुया। और उस महाक्लेश में से हम बाहर आ जाते हैं। आज देख लें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप बाइबल पढ़ने बैठ जाएं या दुआ करने बैठ जाएं, दुनिया की सारी फिक्रें उसी टाइम आएंगी। भरसक प्रयत्न करती है आपको कि आपके उद्देश्य से हिला दे, कि आप प्रार्थना ठीक से ना कर पाए। तो सोचिए कि उसका कितना प्रकोप है शैतान का, और हमें उसकी मुहर लेने की कितनी आवश्यकता है, उसके वचन में रहने की कितनी आवश्यकता है, और उसके वचन में रह के आज्ञाओं का पालन करने की कितनी आवश्यकता है, हमें उसके स्वरूप में बदलने की कितनी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें उसका अधिकार जो उसने हमारे लिए संभाल के रखा आसमानी दरीचों में, वो खोल देगा आपके लिए। हालेलुया। 15वां वचन, आप और हम कहाँ हैं? अगर हम चाहते हैं कि वचन 9 के अनुसार हमारे साथ हो, मतलब कि जब रैप्चर आए, हम गाते हैं ना, गीत गाते हैं ना वाला, यीशु आएगा तो हम मिलेंगे बादलों पर, मेरा यीशु मौजूद है। तो हम लोग कहाँ हैं? क्या हम सही में ऐसा हो जाएंगे? हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो यही है अभी कि हम सब उठा लिए जाएंगे, यही है ना, परंतु वचन में ही उसका एक्सप्लेनेशन है प्रियो। तो हमें जांचना है कि हम और आप कहां पर हैं, जांचना है। कहीं हम ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर को दुख देता है, उसकी कलीसिया को दुख देता है, उसके लोगों को दुख देता है। हमको जांचना है। वो समय दे रहा है हमें परखने के लिए, समय दे रहा है परखने के लिए।
वचन 9 के अनुसार हमारे साथ हो, मतलब जो महाक्लेश का समय आएगा हम उसमें परमेश्वर के साथ रैप्चर में उठा लिए जाएं, तो कार्य भी वैसे हमको करने होंगे। ये वचन कह रहा है कि हमको वैसा करना होगा, उसके स्वरूप बनना होगा। अब आप सोच के देखिए, अब भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि मूसा को एक छोटी सी गलती के ऊपर परमेश्वर ने प्रॉमिस लैंड में, वाचा के देश में नहीं जाने दिया। लोत की पत्नी का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ऐसा हम में से कईयों के साथ हो सकता है। वचन क्या कहता है इसके बारे में? मसीही तब भी धरती पर होंगे, मतलब महाक्लेश तो हो जाएगा, उसमें कई लोग उठा लिए जाएंगे, तो बाकी के लोग कहाँ हैं? वे मसीह जिन्होंने पूर्ण रूप से यीशु के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर लिया। हालेलुया। कई बार जब हम पर परेशानी आती, कठिनाई आती है, तो क्या होता है, हम उससे सामर्थ्य पाते चले जाते हैं। हमारा जो डिपेंडेंसी है, हम उसके ऊपर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं। और जब उसके ऊपर, जैसे अभी कहा गया कि उसके ऊपर अपना बोझ डाल दो, तो फिर वह परिस्थितियों को संभाल लेता है। तो क्या हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से रिलाय करते हैं? अगर करते हैं तो उसके स्वरूप में बदलेंगे भी, उसकी आज्ञा को भी मानेंगे, कलीसिया में जो कहा जाता है वो भी सुनेंगे। हालेलुया। क्या कहता है वचन? मत्ती का अध्याय 24वां अध्याय 40 और 41 पढ़े कोई? उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक हालेलुया। ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। वचन कह रहा है हम मिलेंगे बादलों पर। डोंट सिंग जस्ट लाइक दैट। उसको सिर्फ शब्दों में ना बोलें, उसको अपने दिल में उतार लें, एक एक वचन को समझ लें, एक एक वचन को समझ लें। क्या कह रहा है वचन? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बपतिस्मा लिए हैं, यीशु को कबूल किए हैं, पर उसके अनुरूप नहीं चले, आज्ञाओं को नहीं माना, उसके समान अपने विचारों को नहीं बदला। परिणाम ये होगा। 41वां पढ़िएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। तो मसीही तब भी धरती पर होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के अनुरूप नहीं ढाला, उसके पाक लहू का जो बड़ा लगा हुआ था उसके अनुसार नहीं बदला अपने आप को। हालेलुया। जो रह गए उन्हें मसीह के विरोधी का, मसीह का विरोधी कौन है? एंटी क्राइस्ट है, उसका सामना करना पड़ेगा। और आप कल्पना करके देखिए कि वो कितना कठिन समय होगा। अगर उसका सामना करेंगे तो परिणाम भी उसके ही अनुसार होंगे कि वह हमें बहका करके लेके जाएगा। इसी कारण में परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, उनके ऊपर ताने दो। सॉरी, दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, मतलब उनको वो सुरक्षित करेगा। हालेलुया। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, शैतान की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में उसका इंद्रधनुष के रूप में वाचा है। तंबू क्या है? उसकी वाचा के तहत आप आ जाते हैं, उसके संरक्षण में आ जाते हैं, और यही कारण है कि फिर वो आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है। फिर वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। हर कष्ट से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर समस्या से, हर आरोप, हर क्लेश से वे मुक्त हो जाएंगे। उन पर कोई तपन ना कोई तपन पड़ेगी। 17वां अध्याय, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। He will take care of you। वचन में लिखा है कि तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। Because he cares for you।
इंग्लिश में लिखा, कास्ट योर बर्डन अपॉन मी। हालेलुया। वह उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएगा। जीवन रूपी जल क्या है? उसका वचन है। वो सोच जहां आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। कभी सोच के देखा है कि जब भूख लगी हो, प्यास लगी और आपने बाइबल खोल ली हो, अगर आप उसको मन लगा के पढ़ रहे हैं तो सारी चीज गायब हो जाती है, क्योंकि आप उसमें मग्न हो जाते हैं। सोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जितने कष्ट उन्होंने उठाए हैं उनसे वो उनको मुक्त कर देगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गॉड प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर हिज सेंट्स। अपने बच्चों के लिए, अपने संतों के लिए वह यह काम करेगा। भजन संहिता में लिखा है कि वह अपने नाम की खातिर करेगा, अपने नाम के निमित्त करेगा, अपने नाम के निमित्त। कई जगहों पर आया हुआ है कि वह अपने नाम के निमित्त यह कार्य करेगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे कि आपने उसके वचन को बहुत सोच समझ करके सुना है, पढ़ा है और आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है कि वह ये टीचिंग्स के द्वारा आपकी अंडरस्टैंडिंग को खोल रहा है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। स्तुति, महिमा, प्रशंसा, सारा गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी, आपके दया के सिंहासन के पास हो प्यारे पिता, कलीसियाई रूप में प्रभु जी एक साथ, कलीसियाई रूप में परम पिता एक साथ हम आपके दया के सिंहासन पे आते हैं। हे परम पिता, आज मेरा विश्वास है कि एक एक के ऊपर आपके पाक लहू का बाड़ा लगा है और एक एक के ऊपर आपकी पाक रूह की अभिषेक, पाक रूह का अभिषेक हुआ है प्यारे पिता। और प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहता है, न जोर से न ताकत से पर मेरी रूह से हो जाएगा। हे प्रभु, आज आपने अपनी रूह के द्वारा हर एक को के साथ बात की है। हे प्यारे पिता, हे पाक रूह, हे अलोहिम, आज हर एक पे कब्जा करके उनके साथ संगति कीजिएगा और संगति करके परमपिता उनको दर्शन और प्रकाश प्रकाशित करके अपने वचन में दृढ़ करिएगा, ताकि ये आपकी उपस्थिति में आपके नाम की जय जयकार करते हुए हाजिर हो जाए परमपिता, और उस महाक्लेश से बच सके वो प्यारे पिता। ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी समझ दीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता कि आपने अपने नियंत्रण में सभा को लेके गए। हर एक को बहुतायत से आशीषित करिए परम पिता। धन्यवाद देते हैं। स्तुति, महिमा और प्रशंसा, सारा गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते और ग्रहण कर लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। और हालांकि आज अशरफ साहब की जिम्मेदारी है सर्विस लीड करने की, पर मैं इजाजत चाहूंगी और किसी भाइयों से कहती हूँ कि ये टेबल यहाँ लेकर के आए और पीछे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, एनवेलप लेके आएंगे कोई।